नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने कहा था, मैं शॉर्ट स्टोरी लेकर आ गई हूँ और आज सुनाती हूँ आपको। अब ये शॉर्ट स्टोरीज़ का ही सेशन लूँगी, तो समय बर्बाद न करते हुए मैं कहानी पे आती हूँ। तो इस कहानी का शीर्षक है, यह मेरी बड़ी प्रिय शॉर्ट स्टोरी है। इसका शीर्षक है नियम भंग। तो सुनिए मित्रों। शादी की भीड़ भाड़ में गहमा गहमी भरा माहौल, सुधा भारी जेवर और कपड़ों के बोझ से दबी सिकुड़ी बैठे बैठे थक गई थी। सुबह से ब्याह की रस्में निभाते निभाते उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। नाजुक सी कांच की गुड़िया सी सुधा, जो भूखी रह ही नहीं सकती थी, और ये सारी रस्म करते करते परेशान हो चुकी थी। आज सुबह से चाय और स्नैक्स के बाद उसने कुछ खाया ही नहीं था, और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी भूखे ना रह पाना। तो बहुत परेशान थी। सुबह से जैसे ही आई तो शरबत पिलाई, देवी देवताओं की पूजा, कंकण खोलना, और इस सब में इतनी व्यस्तता थी। और अब ये गोबर की पूजा, तो सुधा बिल्कुल परेशान हो रही थी। भूख की वजह से उसको लग रहा था चक्कर आ जाएगा, लेकिन वो बैठी थी चुपचाप। उसे एकदम अचानक माँ की याद आई, तो सोचने लगी कि देखो, ससुराल और मायके में ये अंतर होता है। माँ होती तो अब तक कितनी बार कह चुकी होती कि सुधा, भूख तो नहीं लगी है, कुछ खा ले बेटा। लेकिन यहाँ किसी को कहाँ होश है, कहाँ कोई पूछने वाला। ये लोग सोचते ही नहीं है कि बहू भूखी भी हो सकती है। अभी तक किसी ने लंच के लिए नहीं पूछा। वो परेशान सी बैठी थी, और उसने घूंघट से झांक कर देखा तो सुधीर भी थोड़ा परेशान दिख रहे थे। सुधीर माने उनके पति, तो वो भी परेशान दिख रहे थे। इतने में माँ की याद आते ही उसके आंखों से एक बूंद आंसू का खतरा उसके गालों में बह आया। तो तत्काल ही उसके घूंघट को किसी ने उठाया, और उसकी निगाह उनसे मिली तो देखा कि बहुत ही दिव्य, खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें और झक सफ़ेद बाल, बहुत प्यारी सी एक वृद्धा बड़े प्यार से देख रही हैं। और देखते हुए बोली कि अरे, दुल्हन तो बहुत प्यारी है सुधीर, तुम दुल्हन तो बड़ी अच्छी लाए। सुधा ने भी देखा, सोचा कि बाप रे, इतनी खूबसूरत है, अपने समय में तो बहुत सुंदर रही होंगी। तभी वो बोली, फिर से उन्होंने घूंघट खोला और बोली, बेटा भूख लगी है, सच्ची सच्ची बताओ, भूखी हो? तो सुधा उस वक्त कुछ नहीं बोली। फिर तब तक सुधीर बोले कि दादी माँ जल्दी करिए, बहुत थक गया हूँ और मुझे आराम करना है। तो सुधा की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, ये भी थक गई है। तो दोबारा उन्होंने घूंघट उठाया दादी माँ ने और कहा कि क्यों बेटा, भूख लगी है? तो सुधा के मुँह से निकल गया, क्योंकि वो इतनी भूखी थी उससे रहा नहीं गया, उसके मुँह से निकल गया, हाँ अम्मा, मैं बहुत भूखी हूँ। तो अम्मा सोच में पड़ गई, बोली कि बेटा, वैसे तो कथा के बाद ही कुछ भोजन का विधान है, लेकिन हाँ, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कुछ करना पड़ेगा। वो दौड़ के बाहर कमरे में गई, वहाँ नंदों की टोली खड़ी हुई थी। तो दादी माँ ने कहा कि देखो, सब लड़कियों, दरवाज़ा बंद कर लो बाहर से, और तब तक नहीं खोलना जब तक ये नेक के लिए हामी ना भर दें, बड़ा तंग करना इन लोगों को। तो उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। दादी माँ आई दौड़ते हुए और पीछे दरवाजे में गई, किसी को कुछ कहा। थोड़ी देर में आहट हुई और एक पैकेट दादी के हाथ में वो दे के चला गया। दादी माँ आई, उन्होंने फटाफट 2 प्लेट में मसाला डोसा लगाया और बोली कि लो बिटिया, जल्दी जल्दी खा लो, और सुधीर तुम मुँह खा लो, लेकिन किसी को बताना नहीं,
तो सुधा अचंभित होकर देखने लगी, तो बोले नहीं बताना नहीं बेटा, क्योंकि नहीं ये हो जाएगा ना कि लो दादी माँ तो इतनी नियम वाली हैं और इन्होंने ही नियम भंग कर दिया, नई बहू के आते ही बदल गई, दादी माँ तो बाद बाद में क्लास लेती हैं, तो बेटा खा लो और किसी को ना बताना। तो एक और सुधा के मुंह में डालते हुए बोली, लो बिटिया कैसे मुरझा गया है चेहरा बेचारी का, ले खा ले बेटा। तो एक और खिलाया और सुधा ने इतनी जल्दी कभी डोसा नहीं खाया था, उसने गटागट जल्दी जल्दी खाया और गटागट पानी पिया, और उसने ये भी नहीं देखा कि सुधीर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान थी भूख से, उसको भूखे रहने की आदत नहीं थी। और उसने खाया, फिर दादी माँ को देखकर, सजल नेत्रों से देखकर उसने उनके चरणों में सर धर दिया और बहुत खुश हो गई वो, उसकी आत्मा तृप्त हो गई थी। तो दादी माँ ने उसे गले लगा लिया और बोला कि बेटा माँ याद आ रही थी ना? तो सुधा बोली कि जी। बोले कोई बात नहीं, मुझे माँ ही समझो बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही जैसी हूँ। और सुधा बिल्कुल निहाल हो गई, उसकी आँखों से गंगा जमुना बरस रहे थे और वो उसे लगा कि सच में ये माँ का प्रगाढ़ नर्म स्नेहिल आलिंगन उसे मिल गया है। उस दिन वास्तव में सुधा को ससुराल में माँ मिल गई और नियम भंग के बारे में वो सोचने लगी कि ये माँ ना होती तो बरसों से पुश्तों से चली आ रही ये परंपरा, ये नियम भंग क्यों करती? कोई माँ ही किसी बच्चे के लिए पुरानी परंपराओं का नियम भंग कर सकती है, और सुधा को ससुराल में माँ मिल गई। बस इतनी सी ये कहानी है। अब आप लोग कमेंट करें, बताएं कैसी लगी है। अगली बार फिर मिलती हूँ किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।